अभी जो हमने कुछ वीडियोस पहले इक्विटी ट्रैकिंग का डैशबोर्ड शेयर किया था, तो उसके कमेंट्स में कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के या बीएससी के स्टॉक्स हैं, जो कि एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, उनको ऐड करने में आपको दिक्कत आ रही है। तो जब मैंने अपने लिए पर्सनली ये शीट बनाई थी, तो मैं सिर्फ एनएससी के स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ पे ये शीट परफेक्ट थी। बट क्योंकि मैंने इसको पब्लिक किया है, तो पब्लिक में काफ़ी लोग बीएससी के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जो कि एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। तो उनके लिए इस शीट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो अपने स्टॉक्स को डायरेक्टली ऐड कर पाएँ। सभी फार्मूला से जाकर मेन शीट को ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो आप इसको दोबारा कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं और अपने डाटा को री एंटर कर सकते हैं। यहाँ से हमें सभी एनएससी को हटा देना है। तो जहाँ भी एनएससी है, वहाँ से हम इस एनएससी को रिमूव कर रहे हैं। सभी फार्मूला से एनएससी रिमूव हो चुका है। तो एनएससी को रिमूव करने के बाद क्या इशू आता है और हमें एनएससी क्यों ऐड करना पड़ा था, उसका रीज़न ये है कि बहुत बार सेम कोड मल्टीपल एक्सचेंज पे यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये यूएस एक्सचेंज का डाटा भी उठा लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सभी स्टॉक सही दिखाई दे रहे हैं, बट आप टाइटन को देखिए, यहाँ पे हमारा टाइटन का स्टॉक था जिसका कि सिंबल था, बट यहाँ ये डाटा किसी और स्टॉक का उठा रहा है। इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए अब आपको जितने भी कोड ऐड करने हैं, उनमें सबसे आगे एनएससी और कॉलन का आप यूज़ करेंगे। ये आपको अपने सभी कोड में रखना पड़ेगा, जिससे कि ये परफेक्ट डाटा उठाएगा। अब आप देख सकते हैं टाइटन का डाटा परफेक्ट हो चुका है। ये आपका वन टाइम का थोड़ा सा काम रहेगा कि सभी स्टॉक्स में एनएससी ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपका डाटा परफेक्ट आए। एंड फिर आपको एक बीएससी का स्टॉक भी ऐड करके दिखाते हैं। अब हमने सभी अपने कोड्स को एनएससी के अकॉर्डिंग अपडेट कर लिया है। इस तरह का हमारा कुछ कोड दिखने वाला है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है कि ये कोड कहाँ से मिलेगा, तो आपको कोड लेने के लिए, वैसे तो आपके ब्रोकर का कोड भी काम करता है, बट एनएससी कोलन और आपका एक कोड आपको लेने के लिए गूगल फाइनेंस पर जाना पड़ेगा। गूगल फाइनेंस में जाकर हम आवास फाइनेंशियल का कोड उठाते हैं। तो आवास लिखते ही आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। तो ये कोड है जो हमने वहाँ पे यूज़ किया है। इस कोड में यहाँ पे एक स्पेस आता है, तो अगर आप इस स्पेस के साथ इसको यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। जैसे ही हम पेस्ट करके देखते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कोड काम नहीं कर रहा है। तो आपको ये स्पेस को यहाँ से हटा देना है और इसके बाद ये प्रॉपर वर्किंग रहेगा। एंड सेकंड हमारा है कि हम बीएससी का कोड कैसे ऐड करेंगे। तो आपको बीएससी कोड ऐड करके दिखाते हैं अब इसी शीट में। तो आवास फाइनेंशियल का बीओएम लिखा है, ये बीएससी का कोड मिलेगा आपको। इस कोड में से भी आपको ये स्पेस हटा देना है एंड इस चीज़ को आप डायरेक्टली कॉपी करेंगे एंड अपनी शीट में जाकर जैसे ही पेस्ट करते हैं, तो अब ये बीएससी का डाटा भी उठाना स्टार्ट कर देगा। आपके सामने डाटा आ चुका है, ये बीएससी का कोड है और बीएससी के कोड से आवास फाइनेंशियल का डाटा यहाँ पे आ रहा है। अब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो इस शीट को आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर लीजिएगा, अपना डाटा एक बार उसमें एंटर कर लीजिएगा। अगर कोई भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।